अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ। उसने एक इफ़्तार गैदरिंग अपने घर पे रखी हुई है, तो यहाँ पे ना मैं उसके लिए स्नैक प्लेटर रेडी कर रही हूँ, जो कि पहले से मैंने आइडिया माइंड में रखा हुआ था और काफ़ी सारी स्नैक्स जो है ना मैं लेके आ गई थी। लेकिन उस दिन यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो है ना एंड पे मुझे ये वाली कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगी, तो ये मैंने उसके लिए रेडी किया। उसके अलावा जो है ना उसके बेटे के लिए भी मैंने एक छोटा सा गिफ्ट ख़रीदा हुआ था, तो वो मैंने पैक किया। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि इस तरह के काम जो है ना मैं नॉर्मली एक रात पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैंने उसी दिन पे रखा हुआ था ये काम, क्योंकि मुझे था कि ये जो स्नैक्स है ना, मुझे आइडिया नहीं था पहले कि मैंने कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो जो भी स्नैक्स थे मुझे था कि वो फ्रेश रहें। अच्छा, मेरे पास ना कुछ सामान पड़ा हुआ था जो मैंने अपनी फ्रेंड को देना था, तो उसने मुझे बोला था कि मैं आधा घंटा पहले ही आ जाऊँ। तो यहाँ मैं निकल आई हूँ और उस दिन बहुत ही ख़राब वेदर था। जिस टाइम हम लोग बाहर निकले इतनी ठंड थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऊपर से मुझे पार्किंग भी जो है ना वो थोड़ी सी दूर ही मिली थी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो बिल्कुल सिटी के अंदर रहती है और सिटी के अंदर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता पार्किंग ढूंढना। ऊपर से पहले बुला के मेरी फ्रेंड ने माशाल्लाह से 10 घंटे लगाए दरवाज़ा खोलने में, इतनी ठंड में हमें खड़ा रखा। आधे घंटे से खड़ी हूँ मैं यहाँ पे और नहीं तो दरवाज़ा नहीं खोल रही। समझ नहीं आ रही, वीडियो बंद करती हूँ फिर ऑन करती हूँ, फिर बंद करती हूँ फिर ऑन करती हूँ, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। फाइनली खुल गया। वाह, ये क्या। वालेकुम सलाम। ओके, जाओ जाओ चेंज करो, आ जाओ। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा चलो दे दो वापस। लेकिन तुम ले आई हो तो थैंक। एक और चीज़ है, ये इजना ने देनी थी। ओह खराब। इजना इजना ये अहान को दे दो, अहान को दे दो। किधर है अहान? वो है अहान। जैसे ही मैं एंटर हुई ना, तो जो सिचुएशन मैंने देखी थी ना वो देख के मैं पैनिक कर गई कि पता नहीं सारा कुछ टाइम पे हो सकेगा कि नहीं। लेकिन मेरी फ्रेंड को वो थोड़ी चिल्ली थी, मुझे लगता है उसे अंदाज़ा था कि वो कर लेगी, क्योंकि बस थोड़ा सा टाइम रह गया था बाकी गेस्ट के आने में, और वो भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। डेकोरेशन उसकी थोड़ी बहुत रहती थी, ऊपर से खाने का जो फाइनल टच देना होता है वो रहता था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं वो कैसे करेगी, लेकिन उसने सारा जो है ना टाइम पे कर लिया। वैसे आपस की बात है कि मेहमान जो है ना वो भी थोड़ा सा लेट आए थे, तो इस वजह से इसे टाइम ज़्यादा मिल गया था। खैर यहाँ पे अब फाइनली मेरी फ्रेंड जो है ना वो रेडी हो गई है, और वो पहचान ही नहीं जा रही थी कि लाइक क्या से क्या हो गया देखते देखते। नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, जो कि एफर्ट उसकी नज़र भी आ रही थी, और सब जो भी एंटर हो रहा था सबसे पहले बोलता था वाओ व्हाट अ सेटअप, कितना प्यारा सेटअप है। और उसके बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो खाना भी सब बहुत मज़े का था। हाँ, निकाल लेनी चाहिए अंदर। चलो Too excited. तू रोज़ा रख रखे हल्की हो गया ना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जज़ाकल्ला आप इतनी खुशी से लाई तो मैं ज़रूर खाऊंगी। खाना मुझे खुशी होगी जब आप खाएंगे। सो जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो गेस्ट हैं वो भी आते जा रहे थे, और मैं सबको ना ऐसे वेलकम करी थी जैसे ये सब मेरे भी गेस्ट हों, जबकि मैं खुद गेस्ट थी। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सबसे पहले आने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह ना मेरी फ्रेंड का भी ओपन किचन है, तो इस वजह से जो नॉर्मली बिहाइंड द सीन्स होता है ना, वो हम बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे नहीं था, हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं कह रही थी कि खाने का फाइनल टच जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा था। सब चीज़ें जो है वो गर्म कर रहे थे, फ्राई कर रहे थे, बेक कर रहे थे, मतलब ताकि सब कुछ जो है ना वो फ्रेश सर्व हो। सो एंड पे ना बस बिरयानी रह गई थी, बिरयानी को दम लगा हुआ था, तो यहाँ पे अब फाइनली सारा खाना जो है ना वो सर्व हो गया। और आई थिंक उस वक्त जो है ना इफ्तारी में बस कुछ मिनट्स ही रह गए थे, तो मैंने कहा आपके साथ फाइनल जो सेटअप है वो मैं शेयर करूँ। एज़ यूजुअल सब ने यहाँ पे अपने फ़ोन्स निकाले हुए और स्नैप वगैरह ले रहे थे, लेकिन स्नैप बनती भी थी क्योंकि सेटअप बहुत ही प्यारा था। प्लस ये खाना ना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैंने गोलगप्पे जो है ना वो सिर्फ 2 खाए हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी बड़ी गोलगप्पे लवर हूँ, और मैं नॉर्मली जो है ना वो 15 से 20 गोलगप्पे तो ईजिली खा लेती हूँ, लेकिन बस उस दिन खाना ही इतना मज़े का था कि मैं उसी से फुल हो गई थी। क्या करती हो? क्या चीज़? अपनी रूटीन जो है वो लगाया करो। मैं ये कर रही हूँ सुबह सो के हाँ उठी, दिल किया दोबारा सो जाऊँ। बिल्कुल,
ऐसी चीजें डाला। लेकिन बच्ची है तो इस वजह से मैं सो नहीं सकती, तो इस वजह से मैं सोफा पे लेट जाती हूँ। पूरा दिन मैं ड्रामे देखती रहती हूँ, पूरा दिन ड्रामे देखती रहती हूँ, लेट के अपना पूरा दिन गुजारती हूँ। एंड पे अपने आप को कुछ किया नहीं कुछ किया नहीं, पूरा दिन गुजर के कुछ किया नहीं करती और फिर कहती हो तुमसे बातों की वजह से मैं सो नहीं सकी। बिल्कुल बिल्कुल, या ये सही हो गया ये हमारी जिंदगी में डेली रूटीन लाइफ क्या जी। वो तो लीक हो रहा है। सो यहाँ पे ना अब खाना वगैरह खा के हम लोगों ने कहा है कि अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, और हम लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। और ये जो हमारा फ़ोटो सेशन होता है ना, ये लाइक इस तरह का होता है कि मैं इसका कभी भी ओरिजिनल साउंड जो है वो ऑन नहीं छोड़ सकती। तो चाय बनाने हैंडी ले लेती ना मेरा। होस्ट जो है यहाँ बैठी है और चाय वो गेस्ट जो है वो चाय बना रही है यहाँ पे। वो नहीं मैंने 8 हाँ फिर भी कितना अच्छा लगा। आसमा ने बनाई है ना। निदा होती तो क्या वैसे नहीं 11 तो 3 कप के लिए ना, तो ये डबल है उससे, तो इसका मतलब 22 मेरे जो मेंबर बढ़ गए हैं। अच्छा, उसने ना वैसे सबने चाय को इनकार कर दिया था कि कोई भी चाय नहीं पिएगा। सब कह रहे थे अब हम घरों को चलते हैं, घर जाके ही चाय पियेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड को ना शरारत सूझी, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि होस्ट को हम थोड़ा चिल मोमेंट दें। तो उसने ना सबको लाइक लगा दिया चाय पे। तो एंड पे होस्ट ने बोला कि तुम ही अब चाय बनाओगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू बहुत मजा आया मेरी चाय का। हाँ यार थैंक यू अस्मा, तुम्हारी चाय बहुत ही मजे की थी। दोबारा बोलना, क्या क्या हुआ? हमारे तो क्या हुआ? आसमा से मिलकर तुम सबसे मिलकर आसमा से पहले एक डी लगा दो। ओके खुदा हाफिज़। चलो बच्चों लेट्स गो। अच्छा, नॉर्मली तो हमेशा ही जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन उस दिन तो सच में बिल्कुल ही पता नहीं चला। इतना हम लोगों ने उस दिन एंजॉय किया। तो वापसी पे जो है ना, पहले मुझे एक फ्रेंड को घर ड्रॉप करना था। उसके बाद जब मैं घर गई तो मैंने टाइम देखा तो रात के 10 बज गए थे, और मैं लाइक शॉक्ड हो गई थी कि सच में 10 बज गए, पता ही नहीं चला था। खैर मेरी फ्रेंड ने ना ज़बरदस्ती जो है वो कुछ खाना वगैरह जो है वो पैक कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे रात को जो है ना भूख लग जानी है। और मैंने उसे कहा था कि मैं इतनी फुल हूँ कि मैं तो रात को कुछ भी नहीं खाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे जो है ना घर आके मैंने चेंज वेंज किया, इतना कुछ लाया, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता भूख लग गई। तो यहाँ पे मैंने सेकंड राउंड जो है ना घर पे लगाया था। सो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।